ओके। मैम ये चीज़ मुझे देख के बड़ा मतलब अलग लगा कि आप सफ़र में मतलब किताब पढ़ रही हैं। मैं ज़्यादातर लोगों को मैंने फ़ोन पे यूज़ करते हुए देखा है। मैम वेरी कहाँ गुड, ऑसम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बोलते ही आपने मेरा ध्यान ले लिया अपनी तरफ, क्योंकि आपने मेरी तारीफ कर दी। वेरी गुड अभिज्ञान। अब मैं भैया, आप तो किताब किताब की साइड में, मेरे को नोटिस तो किया, मेरा पति नोटिस नहीं कर रहा मुझे। दुनिया मुझे इतनी खराब दिख रही है, मैं इधर उधर देख रही हूँ, किसी को मेरा ध्यान नहीं है। तुमने ध्यान तो दिया मेरी तरफ, तुमने पूछा तो सही मुझसे कि आप बहुत अलग हैं। बस बस, अब बोलो तुम, अब तो मैं सुन ही रही हूँ तुम्हारी। कहाँ तक मैम जाना हो रहा है आपका? हम मुंबई रांची सेंट्रल? तक है, हम रांची तक। ओके, ओके मैम, मेरा भी वहाँ जाना हो रहा है। मेरा एक्चुअली फर्स्ट टाइम जाना हो रहा है। आप मैम रहने वाले वहीं पे हैं, वहीं के हैं या फिर किसी पर्पज़ से आप वहाँ जा रहे हैं? हम तो वहीं रहते हैं। अच्छा, वाओ! मेरा एक्चुअली पहली बार जाना हो रहा है। आप मैम मैम मुझे आप ना बड़ी रांची जा क्यूरियोसिटी। रहे हो? हाँ जी, हाँ जी मैम। अच्छा, ओके। मुझे ना मैम बहुत ही क्यूरियोसिटी है और हमेशा मतलब ये जानने की इच्छा रहती है। एक फीमेल, एक वुमन जो कि हाउस होल्ड देखती है कंप्लीटली, उनमें मैम एक व्यक्ति, एक मेल या एक फीमेल जो कि वर्किंग है, उससे कैसे लाइफ आपका मतलब अलग है? आप क्या मतलब रहता है आपका रूटीन वगैरह? और रूटीन करते करते आप खाली समय में किताब भी पढ़ती हैं और कुछ भी करती हैं? ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब जो लास्ट में पूछा। ओके, मैं तो बहुत सारे काम करती हूँ। मैं गार्डनिंग भी करती हूँ, मैं डांस भी करती हूँ, मैं किताब भी पढ़ती हूँ। पर वैसे ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं है। ये तो आज सफ़र में वक्त मिल गया तो मैं अपनी पुरानी किताब उठा लाई। वाह, दैट्स अमेजिंग मैम। एक्चुअली ना मैं इन चीज़ों पे बहुत ही मतलब मुझे रहता है, जानने की इच्छा रहती है। एक फीमेल जो कि सारी चीज़ देख रही है, मतलब हाँ, मैंने ये देखा कि हमारे घर की महिलाओं के संस्कार ये हैं कि अगर कोई हाउस होल्ड देख रहा है, घर में सबसे पहले उठना, हस्बैंड को चाय नाश्ता देना, ऑफिस भेजना, फिर घर के सारे काम करना। हमारे जैसे मतलब कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनके आगे खाना रख देना। अपने लिए अलग से कुछ नहीं खाते हैं, अगर रात में बच गया तो खा लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं खाएंगे। आपका भी ऐसे ही है क्या? हाँ, वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं अकेली रही हूँ या ऐसा कुछ। पर हाँ, जो रात का बच जाता है वो तो वेस्ट थोड़ी कर सकते, इतना महँगाई का ज़माना है। तो और घर में तो सबके अपने-अपने नखरे होते हैं कि नहीं खाएँगे, पुराना है, कल का है। पर मुझे तो देखना ही है अपना हिसाब-किताब, तो मैं तो खा लूँ। बिल्कुल मैम, एक्चुअली ये सेम चीज़ मैंने घर पे भी देखा है मम्मी को आप ऐसे करते हुए। मतलब अगर बच गया तो खा लेंगी, नहीं तो कुछ नहीं खाएँगी। और मतलब इस कारण से मैंने देखा है कि फीमेल में ना अ, चैलेंजेस कुछ ज़्यादा आ जाते हैं। मतलब ज़्यादातर में नहीं होते हैं, ध्यान रखते हैं वो, लेकिन इस कारण नॉर्मली बालों का झड़ना, झाइयाँ, मतलब मैंने मम्मी के में देखा है। और जिस दिन मम्मी बीमार होती हैं, उस दिन घर का कुछ पता नहीं रहता, घर अस्त-व्यस्त, मोजा कहाँ है, दाल-चावल बने हैं या नहीं बने हैं। मेरे घर पे मैम ऐसा होता है, आपके घर पे भी ऐसे ही होता है क्या? हाँ, वो तो इधर पूछना पड़ेगा कि कैसा होता है, पर हाँ, काम करना तो और किसी को आता नहीं है। तो किचन में जाके पानी भी बॉयल नहीं कर सकते। ओके मैम, दैट्स नाइस। एक्चुअली मुझे मैम अभी तक मैं हेल्थ पे वर्क कर रहा था और जब ये चीज़ सामने आई ना कि एक फीमेल सारा घर का ध्यान रखती है, लेकिन कहीं न कहीं इस बीच अपने ऊपर ध्यान रखना भूल जाती है। और कई बार जो उनके हस्बैंड हैं बहुत ध्यान रखते हैं और कई बार नज़रअंदाज हो जाता है। मैम आपके साथ कैसे सिचुएशन था? ये तो नहीं, ध्यान तो रखते हैं पर इतना टाइम ही कहाँ है। ऑफिस जाना है, ऑफिस के इतने प्रॉब्लम देखिए ना, सुबह से लगे हुए मोबाइल में। तो ऑफिस का प्रेशर भी बहुत रहता है, तो इतना टाइम ही नहीं होता। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो अब मैं, और मेरा काम तो सबका ध्यान रखना है। बिल्कुल मैम, भले ही मैम हस्बैंड कमाते हों, लेकिन महिला को घर की लक्ष्मी ऐसे ही नहीं कहा जाता। और मुझे पूरा यकीन है आप मतलब बहुत बढ़िया से घर मेंटेन करते होंगे। मैम मुझे ना इस बीच में जो हमारी बात हुई ना, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से शायद कुछ जानकारी मैं ऐसी शेयर कर पाऊँ, जिससे आपका स्वास्थ्य और आप पूरे परिवार का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रख सकें। मैम आपको लगता है कि ये जानकारी आपको होनी चाहिए? हाँ, हाँ, अभी तो सफ़र 4 घंटे रांची आने में। बिल्कुल बताइए क्या बताना चाहते हैं? एक्चुअली मैम मैं स्पेशली फीमेल हेल्थ पे वर्क करता हूँ और जो चैलेंजेस फीमेल में कॉमनली रहते हैं, उसके मैं सॉल्यूशंस कुछ बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, नीचे बैठे हुए एकदम से खड़े हुए, चक्कर सा आना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुइयां चुभना, ब्लेमिशेस आ जाना, बालों का ज़्यादा झड़ना, कमर में, पीठ में दर्द या पिंडलियों में दर्द। और कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी नहीं भी होता है। मैम आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है क्या?
हाँ, बालों का तो झड़ना लगा ही रहता है, मतलब हमेशा चैलेंज रहता ही है। बाकी ऐसा कोई दर्द-वर्द नहीं है। रात को सोती हूँ तब लगता है कि अरे कमर में दर्द है थोड़ा, अब दिन भर खड़े-खड़े काम कर रहे हैं तो लगता है। बाकी तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। मैं तो अब घर का ही खाना खाती हूँ, घर का ही, बाहर-वाहर हम कुछ खाते नहीं हैं, तो बिल्कुल सिंपल लाइफ़ है हमारी। मैम ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी इसी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ जहाँ पे हम लोग अगर छाले होते हैं ना तो अमरूद की कोपले लगाई जाती है, मतलब घर का पूरा नुस्खा बिल्कुल आपकी तरह। और मैम ये जो आपने कुछ चैलेंजेस वगैरह बताए जैसे कमर में होना, मतलब थकान कमजोरी कभी कभी महसूस हो जाना, क्या मैम आपको लगता है कि ये नॉर्मल है, या आप चाहते हो कि मैं इससे बेटर हो जाऊं? अच्छा, बेटर होना पॉसिबल है क्या? मुझे तो नॉर्मल लगता है, काम करेंगे तो थकेंगे भी, तो रात को थकते हैं, सो जाते हैं, सुबह वापस फ्रेश होके उठ जाते हैं काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऐसा होता है। मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा होता था, पहले चैलेंजेस आते थे कुछ ना कुछ, लेकिन अब वो बहुत बेटर फील कर रही हैं। और आपने कभी मैम ये लक्षण के कारण जानने की कोशिश करी? नहीं, नहीं, ये तो नॉर्मल है ना, इसमें क्या काम है इसलिए थकान है। बिल्कुल मैम। मैम आज ना एबनॉर्मल चीजें हर घर में हो गई हैं, इसलिए हम ना उसे नॉर्मल समझते हैं। आपने मैम ये जो लक्षण है ना मैम, कभी आपने ब्लड टेस्ट कराया, अपना हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया है क्या? नहीं, नहीं, मुझे तो आज तक कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा, दैट्स अमेजिंग मैम। मैम अगर यहाँ पे बैठे बैठे आपको पता लग जाए बिना खून निकाले, थोड़ा आइडिया लग जाए कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस चीज में। क्या आपको लगता है कि मैम करना चाहिए? मेरे को खून-वून नहीं निकालना। आप कोई वो टेक्नीशियन वगैरह हैं क्या? लैब-वैब चलाते हैं क्या? नहीं मैम, एक्चुअली ज्यादातर महिलाएं ब्लड निकालने से इन चीज से डरती हैं, तो मैं उनकी थोड़ी मदद करता हूँ कि इससे एक आइडिया हो जाए कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, नॉर्मल है, या फिर कितना है। हुँ, हुँ। मैं अभी कर सकता हूँ विद इन सेकेंड्स, बिना खून निकाले, बहुत ही मतलब सामने बैठ के आराम से। आप बल्कि खुद आपके हस्बैंड शायद हेल्प कर सकें आपकी। क्या आपको लगता है मैम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ओके मैम, ये मेरे पास मैम एक किताब है, और इसमें मैम कुछ सिम्टम्स दिए हैं, और मैं चाहूंगा कि मैम आपकी हेल्प सर करें, तो प्लीज बताइएगा। ओके, मैम। वेरी गुड अभिज्ञान, लेट्स टॉक नाउ। ओके अमेजिंग, ऑसम, ऑसम। ये होता है रोल प्ले। आप उसी रोल में हैं और आपके सामने एक सिचुएशन है, तो आप क्या करेंगे? अब इसको थोड़ा एनालाइज़ करते हैं कि अभिज्ञान ने क्या किया। अभिज्ञान ने सबसे पहले, और मैंने ये सिचुएशन इसीलिए क्रिएट की थी कि वो मोबाइल देख रहे हैं और महिला जो है, पत्नी जो है, किताब पढ़ रही है, ताकि आपके पास एक सिचुएशन रहे कि आप उनकी तारीफ कर पाएं, आप उनमें कुछ अच्छा देख पाएं। बातचीत हमेशा शुरू करने के लिए ज़रूरी है आप सामने वाले में ऐसा कुछ ढूंढें जिसकी जेन्युइन तारीफ हो पाए, जेन्युइन, जेन्युइन। अब अगर वो भी मोबाइल देख रही होती और अभिज्ञान बोलते अरे अच्छा लगा, आप दोनों मोबाइल देख रहे हैं, आजकल लोग सभी मोबाइल देख रहे हैं, आप देखते हैं, आप भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो ये कोई तारीफ की बात ही नहीं थी। पर वो किताब पढ़ रही हैं, ये जैसे ही तारीफ की गई कि अरे आजकल के ज़माने में जब सब मोबाइल देखते हैं, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप किताब पढ़ रही हैं। बस मेरी किताब साइड में, मुझे किसी ने नोटिस तो किया, और ये नोटिस कर पाना, या मैं कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे जानना चाह रहा है, मुझसे बात करना चाह रहा है, मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, इस फीलिंग के बाद सामने वाला अपना पूरा अटेंशन आपको दे देता है। आपकी भी अगर कोई जेन्युइन तारीफ करे तो आप अपना पूरा अटेंशन उसे दे देते हैं। सो अभिज्ञान ने वही किया, तारीफ की। जो बिस्किट ऑफर करने वाली चीज थी वो भी एक अच्छा स्टेप था, लेकिन अनजान व्यक्ति से कुछ खाने की चीज लेने में सामने वाले को घबराहट हो सकती है। ये स्टेप, कोई जान पहचान वाला परिचित व्यक्ति हो आपके सामने और आप उसको कुछ खाने का ऑफर करें, बहुत अच्छा स्टेप है, वेल एक्सेप्टेड। तो आपको मौका मिलता है कि अरे वाह, ये बिस्किट तो बहुत टेस्टी है, ये तो बहुत अलग है, ये कहाँ मिलता है? तो हम बता सकते हैं हमारे पास मिलता है, हम तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स सेल करते हैं या उन पर काम करते हैं जो हेल्दी हों, जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखें। तो वहाँ से बातचीत उस तरह से शुरू हो सकती है, पर वो तब हो पाएगा जब आपका थोड़ा परिचय हो सामने वाले से। हाँ, 2 घंटे परिचय के बाद शायद, अब हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बाद अगर अभिज्ञान बिस्किट का पैकेट निकाल करके देते हैं तो मेरा विश्वास आप पर बन गया है। मुझे पता है कि ये फैमिली का बंदा है, मतलब इनकी मदर है, इनके फादर है, घर में अच्छा काम कर रहा है, चीट नहीं करेगा, ये थोड़ा विश्वास मेरी बातचीत से हमारा बन गया है। अब अगर वो देंगे बिस्किट तो मैं खा लूंगी। तो वो बिस्किट वाला स्टेप भी बहुत अच्छा था। बिस्किट की जगह कुछ भी और हो सकता है, नमकीन हो सकता है आपके हाथ में, सोन पापड़ी हो सकती है आपके हाथ में, प्रोटीन बार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके हाथ में। लेकिन सिचुएशन को समझिए, अनजान जगह, अनजान लोग, और आपको उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है।
और आपको समझ में आ गया है कि पति तो बहुत बिजी है, अपनी पत्नी की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा, तो वो आपकी तरफ शायद आपके लिए ज़्यादा आसान किसका ध्यान अपनी तरफ लेना है, महिला का। तो उन्होंने सबसे पहले तारीफ की। उसके बाद में वो क्या कर रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं और सुन रहे हैं और उसके बाद उसको कोरिलेट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के साथ। तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली ये बता दिया कि मेरे घर में मदर है, मतलब मैं फैमिली से हूँ, मेरी मदर के साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो वो लगातार उस लेडी का विश्वास जीतते जा रहे हैं, ये बोल बोल करके कि मेरे घर में भी यही सिचुएशन, मेरे घर में भी यही सिचुएशन, मेरे घर में भी यही सिचुएशन। तो उस लेडी को लग रहा है अरे ये तो अपने जैसा ही, राइट। फिर कितना धीरे 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 पूछा आपको कभी ये प्रॉब्लम होती है क्या, उसको लगा ही नहीं, मतलब जब मैं उस लेडी की तरह बात कर रही थी मुझे लगा ही नहीं कि ये मुझे किसी पर्पस चाहिए हो कि मुझे कहीं अपने मिशन की बात करनी है कि हम हेल्थ पे बात करते हैं, पर मुझे कहीं लगा ही नहीं शुरुआत से लेकर के कि ये अपने मिशन पे आने वाले हैं। मुझे ये लगा ये तो मेरे लिए बात है। बहुत सारी चीजें हमने इसमें से सीखी। पहला ये जेन्युइन तारीफ करने लायक कुछ ढूंढना है सामने वाले और उसकी जेन्युइन तारीफ करनी है। आप कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। इन्होंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया है, ये कहाँ से हैं, सिर्फ ये बोला है आप कहाँ जा रहे हैं, मैं भी यहाँ तक जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, पर ये कहाँ से आ रहे हैं, पहली बार क्यों जा रहे हैं, कुछ नहीं बताया है। ये नहीं बोला मेरा नाम अभिज्ञान शर्मा है और मैं ऐसा ऐसा करता हूँ और मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, नहीं बताया। हु इज इंटरेस्टेड, आप कौन है। लोग इस बात में इंटरेस्टेड हैं आप मुझ में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इन्होंने जेन्युइनली इंटरेस्ट लिया। अच्छा, लगातार क्या बोल रहे हैं, मेरी माँ के साथ भी ऐसा होता है, तो वो इनडायरेक्टली ये भी फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं आप मेरे लिए उतनी आदरणीय हैं, मैं आपको उस तरह से देख रहा हूँ। यंग एडल्ट है, एक यंग एडल्ट को लोग सीरियसली नहीं भी ले सकते, मस्खरेपन में भी ले सकते कि अरे ठीक है ना, पर इन्होंने समझदारी से बात करके ये फीलिंग क्रिएट कर दी कि आप मेरे लिए उतनी ही सम्माननीय है जितनी मेरी माँ है, क्योंकि वो बार बार माँ का रेफरेंस दे रहे हैं। ये तो नहीं बोला ना कि मेरी फ्रेंड मेरी फ्रेंड मेरी फ्रेंड, अगर ये बोल देते मेरी फ्रेंड के साथ भी ये प्रॉब्लम है, मेरी फ्रेंड के साथ भी, तो वो क्या हो जाता, अनजाने में फ्रेंड की जगह की तरह आपको देख रहा। यहाँ पे उन्होंने माँ 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 बोल करके ये फीलिंग क्रिएट कर दी कि ये मुझे उतने उस नज़र से देख रहे हैं, मुझे उतने सम्मान के साथ देख रहे हैं, तो मेरा विश्वास बनता चला गया। सबकॉन्शियसली बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट कर दी। अब उन्होंने कहा मैं तो आपको यहीं बैठे बैठे 2 मिनट में कर सकता हूँ और आपके हस्बैंड की हेल्प। अब क्या होगा, अब हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाएगा, क्योंकि किताब है, देखिए ना, बताइए ना, अब उनको उनका भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, क्योंकि नई चीज़ है, कभी देखा ही नहीं कि ऐसे हीमोग्लोबिन एस्टिमेट कर सकते। वहाँ से हमारी ऑफकोर्स हम 4 घंटे अभी रांची के सफ़र में पूरा कॉल ख़त्म नहीं कर सकते हैं, पर आपको आई एम श्योर आप वहाँ तक पहुँच गए जब आप हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट आपने दिखा दी। इसके बाद कुछ तो नतीजा निकलेगा कि नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है या आगे क्या करना है। उसके बाद आप छोटी बुकलेट दिखा सकते हैं, आपके पास न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पैक है तो आप वो दिखा सकते हैं, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ सकती है। वेल डन अभिज्ञान। सो मैं ये समझाना चाह रही थी, हम ऐसा करेंगे, करेंगे नहीं, ऐसे नहीं लिखना कि आप क्या करेंगे, हमको करके दिखाना है। निबंध थोड़ी लिखना है अपने को, उस पर अपने को करके दिखाना है। ये हुई प्रैक्टिस। आई एम श्योर आप सबको ये बात समझ में आई होगी। तो ले जाएंगे चैम्बर में ले जाने के बाद बोलेंगे मैडम मेरा नाम मैं खुद अपना नहीं कान साहब रुक जाइए। ये ओके गुड, आपने ये कहा, किसी की भी मदद करने का अपने मिशन पे हम काम कर रहे हैं, हम आरसीएम के लोग हैं, हम अलग तरह के लोग हैं, इस बात को ध्यान रखिए। कोई भी झूठ से शुरुआत करना नहीं है। झूठ हमारे संबोधन में, संवाद में, तरीकों में आना ही नहीं चाहिए। झूठ मतलब कोई भी गलत बात जो एक्चुअल में सच नहीं है वो नहीं आनी चाहिए। आपको उनसे कोई काम नहीं करवाना है, तो प्लीज आप झूठ से शुरुआत मत कीजिए। झूठ बीच में भी नहीं आना चाहिए, झूठ आखिर में भी नहीं आना चाहिए। हमारा झूठ से कोई नाता नहीं है, हम बिल्कुल सच्चे सीधे लोग हैं, हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, एक मिशन है हमारा और दुनिया की हम मदद करना चाह रहे हैं। ये आप सभी के लिए है प्लीज, ये सिर्फ खान साहब के लिए नहीं। किसी का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए झूठ का सहारा लेना, किसी गलत बात का सहारा लेना, कोई गलत कमिटमेंट कर देना कि अरे आप यूज करके तो देखो 1 महीने में ऐसा हो जाएगा। प्लीज कोई गलत कमिटमेंट कर देना, ऐसा हमें नहीं करना है। बात करूँगा। नमस्ते मैम, मेरा नाम कॉलेश्वर है, मैं आपके बैंक में ही मेरा अकाउंट है और मैंने एक चीज़ नोटिस किया
कि आप बैंक अभी 10 बजे आए और अपने वॉशरूम को चेक किया और साफ सफाई नहीं होने पर आपने इमीडिएट साफ सफाई के लिए कहा। ये अच्छा लगा हमें कि आप इतना बिजी शेड्यूल में आप उस वॉशरूम के लिए भी इतना ध्यान निकालते हैं, जहाँ पे आपके अलावा भी और कोई जा सकते हैं। तो मेरे को लगा था कि एक बैंक मैनेजर सिर्फ बैंक और पैसे के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपने वॉशरूम तक इतना ध्यान देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बैठिए बैठिए कोलेश्वर जी, प्लीज बैठिए। थैंक यू। और मेरे को आपसे कुछ और भी बातें करनी है, लेकिन मैं जानता हूँ अभी ये 10 बज रहे हैं और आप अभी बैंक आए हुए हैं, तो बहुत सारे काम होंगे। मुझे आपकी हेल्थ के लिए कुछ बातें करनी है, लेकिन मुझे आपका परमिशन चाहिए। बोलिए। जी मैम, जैसा आपने देखा कि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आप यहाँ पे आते हैं, आप एक वुमेन हैं और आपका घर पे भी बहुत सारा काम होगा, और एक बैंक मैनेजर का तो ऑफिशियली आके मतलब सारे स्टाफ को मैनेज करना, उनको काम देना, बैंक के सारे, तो कैसा लगता होगा आपको घर के बाद और 8 घंटा 10 घंटा यहाँ बिताने में? नहीं, ये तो मेरा काम है और मैं तो बहुत सालों से कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना। यस, ये दूसरी अच्छी बात है कि आपको इतने सारे काम के बाद अपने काम में इतना अच्छा फील हो रहा है कि आप इंटरेस्ट लेते हैं अपने काम में, और इससे आपका काम तो और अच्छा होता होगा। हाँ, मतलब ब्रांच की मैनेजर हूँ तो काम करना तो। यस मैम, ये सुबह आप खाना खुद से बनाती हैं या फिर किन्हीं को रखे हुए बनाने के लिए? वैसे तो हमारे यहाँ एक मेड आती है जो काम करती है, सुबह खाना वाना बनाती है। यस। पर थोड़ा बहुत मैं भी किचन में जाती हूँ। तो आप सुबह एक हेल्दी नाश्ता करने का समय मिल जाता है, क्योंकि हमारे एक और बैंक मैनेजर के साथ में बातचीत होती है, तो वो कहते हैं कि बस भागते दौड़ते किसी तरह, किसी दिन लंच ब्रेकफास्ट करता हूँ, किसी दिन तो टिफिन में लेके आता हूँ, और ये उनके साथ इशू रहता है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि आपके साथ कैसा रहता है? नहीं, हम लोग नाश्ता तो पूरा सुबह पूरी फैमिली साथ बैठ करके करती है, करके ही निकलते हैं। सो और बहुत मतलब जो नाश्ता बनता है वो करके ही निकलते। यस, बहुत अच्छा। तो देखिए, नाश्ता तो आप करके निकलते हैं और लंच भी बेसिकली आते होंगे, तो हाँ। इस बीच में जो नाश्ता आपने करके आया, लंच भी लेके आते होंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाहर का नहीं खाती, मैं घर का बना ही खाती। जी। और जो आपका ऑफिस टाइम लास्ट होता है, तो आप 8-9 बजे तक घर पहुंच जाते हैं? यहाँ से हम करीब 6 बजे निकलती हूँ, 7 बजे तक मैं घर पहुँच जाती हूँ ज़्यादातर दिन, जब तक कि ऐसा मार्च, जैसे अब ये महीना है, क्लोजिंग का महीना है, टारगेट वगैरह बहुत रहेंगे, तब शायद देर होगी, 9 तक बज जाएंगे, पर अदरवाइज 7 बजे तक मैं घर पहुँच जाती हूँ। जी। तो अब ये थोड़ा सा आपसे जानना है, क्योंकि हमने आपने से परमिशन भी ली है कि हम आपकी मदद करेंगे हेल्थ को लेकर। तो क्या आपको ये लगता है कि जो खान पान आप कर पा रहे हैं वो बिल्कुल हेल्दी हो पा रहा है? क्योंकि आप रोज अपने काम पे आते हैं रूटीन वाइज टाइम पे, और जो आप एक महिला हैं और आपका खान पान में जो रहना चाहिए वो सारा कुछ पूरा हो पा रहा है और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं तो कभी डॉक्टर के पास भी नहीं जाती और रोज़ काम इतना कर ही रही हूँ इतने सालों से, और घर का ही खाते हैं हम, बाहर नहीं खाते हैं। महीने में 1 आध बार बाहर हो गया तो बात अलग है, बच्चों को लेकर जाना है कुछ ऐसा, पर तो बहुत हेल्दी लाइफ है मेरी तो। ओके, तो इसको और हेल्दी बनाए रखने के लिए आपने क्या सोचा है? क्योंकि हम लोग तो, हमारी उम्र बढ़ती है तो बहुत सारी चीज़ें हमारा शरीर बाद में बताता है। जैसे आप अभी रोज काम पे आ रहे हैं, तो आपको एक टाइम के बाद दिखेगा आपके ऑफिस में कि फाइलें बहुत सारी जमा हो गई काम को किए हुए। तो उसी तरह से हमारे शरीर, जो हम खाना खाते हैं, जैसे फूड ले रहे हैं या सैलेड ले रहे हैं, तो उसका आप देखेंगे फल जो अभी आ रहे हैं या फिर खान पान में बहुत सारे अंतर हैं। हाँ, आपने एक चीज नोटिस किया, ऑफिस में आके तो आप हर कुछ जांच सकते हैं, लेकिन क्या जो आप खा रहे हैं वो सारा कुछ आप चेक कर पाते हैं क्या कि कितनी सही है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो हम तो कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक खाएं या पास का मतलब लगा हुआ खाएं, पता हो कि भाई ये किसान या ये सब्जी वाली है, ये इसका अपना उगा करके लाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी तरह के फल और सब्जियां खरीद। जी, तो मैम बिल्कुल हम सब फल के ऊपर बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, फल हमें खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, है ना? तो इन सारी चीज़ों में एक जो रह जाता है ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि फल सब्जियां बहुत अच्छी होती है, खानी भी चाहिए, मैं भी ये कहता हूँ। लेकिन फल सब्जियां हमारे जब थाली में आते हैं, जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट करके आते हैं, लंच करके आते हैं, डिनर करते हैं, तो आप देखें वो फल और सब्जियां कितनी कम मात्रा में रहती हैं,
और हमारे खाने में वो किस तरह से परोसी जाती हैं, हरी-हरी नहीं रहती, पकाई जाती है, बहुत सारे मसाले प्रोसेस होते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं चीज़ रह जाती है जो कमी, वो पोषण की। क्या ऐसा आपको लग रहा है? अभी तक तो नहीं लगा, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो हाँ, ये बात तो सही है कि सब्जी का रूप तो बदल ही जाता है पकाने पर। जी, और जैसा आप यहाँ पे आते हैं, अगर आपका धीरे-धीरे मतलब जो जैसे आपको एक नाम से जाना जाता है, आपका एक रूप है, अब वो थोड़ा-थोड़ा बदलेगा, तो बैंक में आपको एंट्री मिलेगी क्या? कि नहीं, नहीं आप तो बदले जैसे लग रहे हैं, तो आप सेम रहते हैं। आपका एक आइडेंटिटी है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो पोषण जा रहा है ना खान-पान से, वो दिनों-दिन बहुत अलग तरीके से बदल रहा है। क्या ये नोटिस किया आपने? नहीं, ये तो पढ़ने में आता है अखबारों में कि पेस्टिसाइड डला या ऐसा डला, बट मुझे तो बचपन से जो खा रहे हैं वो वही खा रहे हैं और टेस्ट सेम ही लगता है, तो ये डलता होगा जब लिखा आता है अखबारों में तो। पर मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि अरे चीज़ टेस्ट बदल गया है, क्योंकि सब्जियां तो सेम ही टेस्ट करती हैं। यस। तो क्या कुछ इसके बारे में कभी सोचे कि हमारी हेल्थ को हमेशा बेटर, जैसा आप अभी फिट हैं, जैसा आप अभी अपने सारे काम को करते हैं, अभी आपने जैसा बताया कि हम आज तक डॉक्टर के पास नहीं गए। अभी शुरुआत वंडरफुल, बहुत अच्छी, कि शांत होने का वेट किया, ब्रांच मैनेजर के कैबिन में जाने का वेट किया, वहाँ जाकर के बोला कि मेरा नाम ये है, इस बैंक में मेरा अकाउंट है। अब यहाँ पे अपना नाम बताना ज़रूरी था, बैंक में अकाउंट है ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि अदरवाइज़ एक ब्रांच मैनेजर आपको आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। आप ऐसे ही चले आए कुछ काम से तो ऐसे नहीं देखेंगी आपकी तरफ, आप उनके कस्टमर हैं इसलिए वो आपकी तरफ ध्यान देंगी। मतलब एक रिश्ता, इनडायरेक्ट ही सही मगर एक रिश्ता है आपका उनसे, आपका बैंक से, उसका आपने परिचय दिया ताकि उनको लगेगा कि अरे कस्टमर हैं, मुझे अपने आप को शांत करके बात करनी। यही अगर वो हाउसकीपिंग वाला भी सामने आ जाए तो देखिए फिर से गुस्सा आ जाएगा, राइट। तो उन्होंने वहां पर बहुत सूझबूझ का ये परिचय था कि उन्होंने जाके अपना नाम बताया कि ये नहीं बताया मैं करता क्या हूँ, ये बताया मेरा इस बैंक में अकाउंट है। ये जाके नहीं बताया मैं कोलेश्वर माता हूँ, एक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, मैं लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करता हूँ और मैं स्वास्थ्य के अभियान पे काम कर रहा हूँ। ये नहीं बताया, ये बताते तो वो ध्यान नहीं देती, पर ये बताया मेरा आपसे क्या संबंध है, क्या संबंध है, मैं आपकी बैंक का कस्टमर हूँ, आपकी बैंक में मेरा खाता है। तो मेरा ध्यान गया कि मेरे कस्टमर हैं, राइट। फिर उन्होंने ये बोला कि बहुत अच्छा लगा कि आप 10 बजे आती हैं, आते ही आप वॉशरूम देखती हैं और आप सफाई का भी ध्यान रखती हैं। मुझे ऐसा लगा था बैंक में आकर के एक ब्रांच मैनेजर फिर बैंक का काम देखेगा। अब इन्होंने कर दी मेरी तारीफ, और सही तारीफ की, क्योंकि ये हुआ था और एक दिन हुआ तो जाहिर है मैं रोज करती हूँ ये काम कि मैं चेक करती हूँ आकर के, तो मेरी तारीफ हो गई। तो मैंने उनको बैठने के लिए कहा और उनकी बात सुनी। अब मेरे पास, उन्होंने ये भी बोला कि आपके पास टाइम नहीं होगा तो कभी किसी दिन और मैं हेल्थ के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अभी कर सकता हूँ क्या? उन्होंने वो भी कर दिया, हाँ दे बोल दिया, ये नहीं बोला मैं बहुत बिजी हूँ, इस पर भी हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है आप बात कर सकते हैं। अब जब सब्जियों पर बात आ गई, खाने पर बात आ गई, जब मैंने बोला कि मैं तो बहुत हेल्दी ही खाती हूँ, घर का बना ही खाती हूँ, आपने ये भी बता दिया, मैंने ये भी बोल दिया पेस्टिसाइड होते हैं मगर हमें तो पता नहीं चलते हैं। अब यहाँ पर हमको आगे सब्जियों पर और उस सब पर बात नहीं करके अब हमारा जो मिशन है हमको उस पर आ जाना चाहिए। दिमाग में ये भी रखना है, ब्रांच मैनेजर है, वक्त कम है, जो वक्त दिया है 10 मिनट में 15 मिनट में अपनी बात कह करके मुझे आगे, अगर इनसे आगे और बात करनी है, इनके परिवार से जाकर के मिलना है, बॉडी स्कैनर लेकर जाना है, बॉडी की स्थिति का पता लगाना है, कुछ प्रोडक्ट्स मुझे साथ लेकर जाना है, जो भी आगे आपको काम करना है वहां तक आप आज की मीटिंग को ले जाएं। उस मीटिंग को अब आप ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाएं। पहली बार आप मिल रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव पहली बार में ये होना चाहिए कि उनको ये पता लग जाए कि आप हेल्थ पर काम कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं और बहुत बड़े अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे लिए बेहतर होगा अगर मैं आकर के आपके परिवार से भी मिल पाऊं। वहां पर हमको एकदम से फर्स्ट मीटिंग में बेच करके आना शायद संभव ना हो और शायद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर आप प्रोडक्ट दे करके आ गए तो आपने आगे घर पर जाकर के मिलने के या ब्रांच में कुछ करने के, कि हम इस अभियान को लेकर के क्या एक प्रेजेंटेशन आपको कर सकते हैं, स्वास्थ्य और हाइजीन के बारे में आपके यहाँ के लोगों को बता सकते हैं, पुरुषों और महिलाओं को, हम वो सारे दरवाजे बंद कर देंगे, हमको वो सब दरवाजे खोल करके रखने हैं। तो हमें उनसे बातचीत को इस डायरेक्शन में लेकर के जाना है कि हम बताएं हम क्या करते हैं, हमारा कितना बड़ा अभियान है, और इसको लेकर के हमें आप जैसी सजग महिलाओं की मदद चाहिए,
तो मैं आपके घर भी आना चाहता हूँ, मैं आपके ब्रांच में भी ये कुछ सेशन करना चाहता हूँ। तो आपको बातचीत को यहाँ पर इस तरह से करना है, और वो दिखाने के लिए कि हम इतने बड़े अभियान में काम कर रहे हैं। अगेन, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट और जो क्वेश्चनेयर है आपका, वो बहुत मदद करेगा, क्योंकि वो एकदम से अटेंशन अट्रैक्ट करता है कि यार इतनी तैयारी करके कोई आ रहा है तो पक्का ये बहुत बड़ा काम करते हो। तो वहां पर आपको यहाँ पे आप उस तरफ लेकर जाना है मीटिंग को कि मतलब आप समझ रही हैं कि पेस्टिसाइड्स तो होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं हैं, और ये धीरे धीरे हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। आज आपको पता नहीं लग रहा है क्योंकि आप अभी उस उम्र में हैं, पर अगले 10 साल में शायद पता लगने लगेगा, क्योंकि किसी किसी को पता। ऐसा आपको एग्जाम्पल देना होगा आपको कि मेरी बड़ी दीदी को पता लगने लगा, मेरी एक फ्रेंड की वाइफ है उनको पता लगने लगा, तो आप ये बता रहे हैं कि मैं आपको उस नजर से देख रहा हूं, राइट? तो उनको भी पता लगने लगा, ऐसा हुआ। तो इसके लिए कुछ चीजें हम, क्योंकि हम स्वास्थ्य अभियान पर काम करते हैं, मैंने जैसे बताया मेरा नाम कुलेश्वर है, अपना कार्ड निकाल के दीजिए। हम स्वास्थ्य अभियान पर काम करते हैं, हम लोगों को स्वस्थ बनाते हैं। और मैं यहाँ पर, फिर आप पूछिए, आपने कभी, आप तो इतनी हेल्दी लाइफ लीड कर रही हैं, मुझे यकीन है आपने कभी अपना ब्लड टेस्ट करवाया ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। बोलेंगी नहीं पता, अभी कर दूं क्या? 2 मिनट चाहिए मुझे आपको। किसी भी एक ट्रस्टेड अपनी कॉलीग को बुला लेंगे आप, मैम 2 मिनट के लिए, वहाँ सामने के सामने हीमोग्लोबिन एस्टिमेट कीजिए। आपने उस कॉलीग को भी बता दिया, आपने इनको भी बता दिया, और आप बोलें कि मैम बहुत सारे तरीके हैं इसको ठीक करने के, ऐसा करने के, पर मैं उसके लिए आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा, घर पे आके मिलना चाहता हूँ, और यही चीज़ के हम उसके लिए आपकी टीम के लिए कर सकते हैं। ऐसे करके आपका कॉल, आपकी बातचीत एक बहुत अच्छे डायरेक्शन में चली जाएगी। तो आज हमने 2 अलग अलग केसेस में बात करना सीखा। ये दोनों सिनेरियोज हमारे सामने बहुत कॉमन हो सकते हैं। हम बैंक में जाते हैं, हर जगह बैंक है, चाहे वो छोटी जगह हो चाहे बड़ा शहर हो, बैंक हर जगह है, मैनेजर हर जगह है। जरूरी नहीं है कि एक महिला मैनेजर मिले, हो सकता है आपको उसकी जगह पुरुष मैनेजर मिले, वहां पर भी आपको कोई जेन्युइन तारीफ, बैंक साफ बहुत है, बैंक सुंदर बहुत लग रहा है, दूसरे बैंकों से कुछ अलग लगा आपको, वहां पर आप जाकर के उनसे बातचीत शुरू कर सकते हैं। तो ये 2 सिचुएशन, सफ़र में हम होते ही हैं, बहुत जगह हम आते जाते हैं, तो हमें ऐसी सिचुएशंस मिलती ही हैं, हम वहाँ पर बात शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? अपने बारे में कम बोलना है। हमें अपने बारे में बात करने की बहुत आदत है, तो हमें अपने बारे में कम बोलना है, सिर्फ उतना बताना है जितना उनको जानने की ज़रूरत है। उनका विश्वास आना चाहिए, आप उनके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आपका मिशन अच्छा है, आपकी इंटेंशन अच्छी है, बस। उसके बाद आप तारीफ के लायक कुछ सोचें, कुछ ऑब्जर्व करें थोड़ी देर, और उसके बाद आप बातचीत शुरू करें, उनकी तारीफ से शुरू करें। धीरे धीरे आपको हेल्थ पर लेकर के आना है। हेल्थ ऐसा टॉपिक है जैसे पॉलिटिक्स, मौसम और हेल्थ, ये 3 सबसे ज्यादा कॉमन टॉपिक्स हैं हमारे इंडिया में। तो प्लीज पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहिए, उसमें उलझने का नहीं, कौन सी पार्टी अच्छी, किसने क्या किया, बिल्कुल बहस में उलझने का नहीं, ये बहस अनएंडिंग होती है। मौसम पे कितनी देर बात कर लेंगे यार, पहले ठंड होती थी आजकल कम होने लगी, कब फरवरी मार्च में होली से पहले इतनी गर्मी होती थी, आजकल होने लग गई है, हो गया। हाँ, आप मौसम को लेकर के अगर न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर थमा दें उनको कि कोई परिचित है कि ये लीजिए आपको रिफ्रेशिंग लगेगा, तो बात अलग है, वरना मौसम पे आप 2 मिनट की बात कर सकते हैं। हेल्थ पर आप ज़्यादा लंबी बात कर सकते हैं, तो हेल्थ पर पूछिए, थोड़ा बताइए, इसमें भी हमें बहस में कहीं नहीं उलझना, ये ध्यान रखिए। अगर उन्होंने बोला मैं तो घर का खाती हूँ और बहुत हेल्दी रहती हूँ, अब यहाँ पर ये मत बोलिए अरे घर का खाना भी कौन सा हेल्दी होता है ना। क्या बोला उन्होंने? खाने में जो पेस्टिसाइड आ जाते हैं वो दिखते ही नहीं है, मतलब आपकी गलती नहीं है, गलती किसी और, घर के खाने में गड़बड़ है इसका मतलब गलती मेरी है। सो ध्यान रखना है, सो बातचीत में ऐड करते रहना है, हम स्वास्थ्य पे काम करते हैं, हम स्वास्थ्य पे काम करते हैं। ये वैसे बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आज तो अब वक्त हो चला है, 2 केसेस हमने किए। आई एम श्योर आज आपको मदद मिलेगी बात करने में। जैसे अभिज्ञान ने बात की, तो उसके बाद देखिए कुलेश्वर जी ने जब अपनी बातचीत रखी, तो हो सकता है उन्होंने अभिज्ञान की बातचीत से सीखा हो, नहीं सीखा हो, मगर जब उन्होंने प्रेजेंट किया वो सही तरीके से किया। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज इन दोनों केसेस से आपको मदद मिलेगी अपनी बातचीत कैसे शुरू करनी है। उसके बाद तो टूल्स आपके हाथ में है, उसके बाद तो हमें मालूम है हम घबरा कहाँ जाते हैं या प्रॉब्लम कहाँ जाती है, बातचीत शुरू कैसे करूँ, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कैसे करूँ, इसको आज हमने समझने की कोशिश की। सो इसको आप प्लीज़ उपयोग में लाइए, इस्तेमाल कीजिए इस चीज़ को, और अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा एक्सपीरियंस आए। तो प्लीज़ अगली बार सेशन में जब बातचीत होगी, सर भी होंगे उस दिन सेशन में, तो हम उनके सामने अपने एक्सपीरियंसेस रखेंगे कि ये सीखा, ये किया तो ये रिजल्ट आया।
राइट? ये प्रॉमिस है, सब जने कर रहे हैं, आज से इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आज जो हमने सीखा उसको। चलिए, ओवर टू यू।